आज की कहानी एक खूबसूरत और बेवकूफ लड़की की है जो एक दिल की मोहब्बत हासिल करने के लिए कब्रिस्तान में चिल्ला काटने लगी। और इस दौरान उसे बहुत ही खौफनाक जिन्नात और वाकयात का सामना करना तो आजकल के बहुत सारे वाकयात सुने होंगे जिनमें परी का किसी पे आशिक होना या परी के हसूल के लिए इंसानों का चिल्ला काटना, जिन्नात का किसी नौजवान लड़की पर साया या फरिश्ता होना। लेकिन आज की कहानी मेरे लिए भी अनोखी है और यकीनन आपके लिए भी ना सिर्फ अनोखी साबित होगी बल्कि दिलचस्प भी होगी। मैंने कभी भी किसी लड़की को किसी जिन की चाहत में चिल्ला काटते कब्रिस्तान के चक्कर लगाते नहीं देखा था, बल्कि लड़कियां तो जिन्नों के जिक्र से ही खौफजदा हो जाती हैं। ये कहानी मुझे मेरी दोस्त ने सुनाई थी जो कि एक गांव की रहने वाली थी। उसका कहना है कि 3 सहेलियां थीं, शीजा, रिमशा और रेशम। एक दफ़ा वो तीनों आपस में गपशप में मसरूफ़ थीं कि रिमशा कहने लगी, हमारी पड़ोसन जो हाला है ना, वो बता रही थी कि जिन हमेशा सच्ची मोहब्बत करते हैं, जिससे भी करते हैं कब्र तक साथ निभाते हैं। रेशम बोली, अरे भाई, मगर हमारी किस्मत में जिन्नों से शादी कहाँ, ये तो मुमकिन ही नहीं है। रेशम और रिमशा ने तो सिर्फ बात की थी, लेकिन शिजा जिन के ख्यालों में खो गई और बोली, क्या जिन खूबसूरत होते हैं? अरे वो तो हर किस्म का रूप बदल लेते हैं और बहुत ही ताकतवर होते हैं। इंसान तो उनके सामने कुछ भी नहीं और वफा के बदले सिर्फ धोखा ही देते हैं। रेशम ने उसको जवाब दिया। शीजा अब सोचने लगी कि जिनकी मोहब्बत अगर मिल जाए तो मेरी किस्मत ही खुल जाएगी, सच्ची मोहब्बत भी मिलेगी और जिंदगी भर का साथ भी। लेकिन इस जिन को हासिल कैसे करूं? अपनी सहेलियों से बात करना उसने मुनासिब न समझा कि वो उसका मजाक न उड़ाने लग जाए और एक आमिल की मदद लेने का फैसला किया और सोचने लगी कि हाय, मैं अपनी मंजिल तक कब पहुंच सकूंगी। हाय मेरा जिन, मेरी मोहब्बत, कहाँ मिलेगा ये जिन? खैर अगले दिन रिमशा के घर जाने का बहाना करके शीजा दूसरे गांव के आमिर के पास गई और कहा कि किसी जिन से सच्ची मोहब्बत करनी है और उसी से शादी करनी है। आमिर सुनकर हैरान और फिर परेशान हो गया और शीजा से कहा कि अहमक लड़की, ये मुमकिन नहीं है। तुम क्या पागल हो जो ऐसी बातें कर रही हो? इन कामों से दूर हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। शीजा रोने लगी और कहा, मुझे जान जाने की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस जिन चाहिए। हर हाल में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और बाबा जी पिघल गए। बाबा जी ने कहा कि काम बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर कामयाब हो गई तो अपनी मंजिल पा लोगी। तुम्हें हर रात कब्रिस्तान जाना होगा। और ये सुनकर शीजा घबरा गई। बाबा जी, मुझे अकेले जाना होगा, वो भी हर रात? बाबा ने कहा, हाँ, हर रात अकेले कब्रिस्तान जाना होगा। एक दायरा बनाना है और उसके अंदर बैठकर कुछ कलमात पढ़ने हैं और देखो, जिन्नात तुम्हें बहुत डराएंगे, खास तौर पर तुम्हारे अपनों की शक्ल में आएंगे। किसी भी सूरत दायरे से बाहर ना निकलना, वरना जिन्नात तुम्हें मार देंगे। शीजा खौफ महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने बाबा जी की दुआ ली और घर आ गई और इस बात का किसी से जिक्र ना किया कि अगली रातें वो कब्रिस्तान में गुजारने वाली है।